राजनीति में वफादारी और बगावत का खेल नया नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी में इस वक्त जो हो रहा है उसने सबको चौंका दिया है। एक साथ 7 सांसदों का पार्टी छोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हम बात करेंगे कि आखिर राघव चड्ढा समेत उन 7 सांसदों के साथ क्या होने वाला है, जिन्होंने आपका दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। संजय सिंह ने उनके खिलाफ क्या बड़ा कदम उठाया है और पंजाब की राजनीति में इसका क्या असर पड़ रहा है, इसे विस्तार में समझते हैं। रविवार 26 अप्रैल को संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में गद्दारी और नैतिकता की बात की। संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति को एक याचिका दी है। उस याचिका में मांग है कि इन 7 सांसदों की सदस्यता तुरंत खत्म कर दी जाए। संजय सिंह का तर्क सीधा है, अगर आपको पार्टी से मतभेद है तो आप इस्तीफा दीजिए और फिर जहां जाना हो चले जाइए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जिस पार्टी के नाम पर आप चुनकर आए उसे छोड़ने के बाद आप उस सीट पर नहीं बैठ सकते। उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ बताया है और साफ संदेश दिया है कि पार्टी अब इन बागियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। अब नज़र डालते हैं उन नामों पर जिन्होंने आपको बड़ा झटका दिया है। सबसे बड़ा झटका दिया है राघव चड्ढा ने। राघव को कुछ ही दिन पहले राज्यसभा के उप नेता पद से हटाया गया था, जिसके बाद 24 अप्रैल को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनके साथ 6 और सांसद चले गए। इसमें अशोक मित्तल भी शामिल है, जिन्हें राघव की जगह डिप्टी लीडर बनाया गया था। इसके अलावा संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालिवाल, यानी आपके कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 अब बीजेपी के खेमे में है। यह पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक संकट है। इस बीच खबरें आ रही थी कि पंजाब के कई विधायक भी राघव चड्ढा के संपर्क में हैं और आप सरकार गिर सकती है। इस पर संजय सिंह ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी और ये बागी सांसद भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पंजाब की जनता इन सांसदों से बेहद नाराज है। लोग सड़कों पर इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जब इन सांसदों की खुद की कुर्सी जाने वाली तो कोई विधायक इनके साथ क्यों जाएगा। उन्होंने इसे सिर्फ ध्यान भटकाने की एक साजिश बताई है। तो दोस्तों, लब्बलू अब यह है कि आम आदमी पार्टी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की कुर्सी बचेगी या जाएगी, यह अब राज्यसभा सभापति के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि इन सांसदों का पार्टी छोड़ना सही फैसला था?